दोस्तों, बात है त्रेता युग की। उस समय महान राजा इक्ष्वाकु के वंशज राजा दशरथ का राज था और उनके घर एक राजपुत्र का जन्म होता है। बड़े प्यार से उसका नाम राम रखा जाता है। वही राम जिसने आगे जाके शिव धनुष्य तोड़ा, जिसने वानर सेना के साथ लंकाधीश रावण का वध किया। वही राम आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम, भगवान राम इन नामों से जाना गया और जिसका राज्य आज भी एक मिसाल बना हुआ है। हर अच्छे राज्य के लिए राम राज्य कहा जाता है। उसी राम का जन्म जिस भूमि में हुआ, जिस नगरी में हुआ, वो अयोध्या जिसे युद्ध में कभी जीता नहीं जा सकता, उसी अयोध्या पर इतना बड़ा विवाद चला आ रहा है। शायद हमारे देश का ये सबसे बड़ा विवाद है जो करीब 500 सालों से चला आ रहा था और आज तक चल रहा है। क्या है ये विवाद और क्या है इसके पीछे की सच्चाई? चलिए जानेंगे आज के वीडियो में पूरे तथ्यों के साथ। द ट्रूथ ऑफ अयोध्या। दिन है जिस दिन देश की माया नगरी दहलेगी। 22 जनवरी को 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। हमारे देश पर कई राजाओं ने राज किया। कुछ बाहर से आए थे और कुछ यहीं के थे। कुछ बाहर से आकर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट कर वापस चले गए और कुछ यहीं पर बस गए। उनमें से एक था बाबर। बाबर जब भारत आया तो उसने उत्तर भारत का काफ़ी हिस्सा जीत लिया था। जब वो लोग अयोध्या में आए तो उसके सेनापति मीर बाकी ने यहाँ पर एक मस्जिद बनाई, बाबरी मस्जिद। क्या ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और क्या वो राम मंदिर था? आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से मंदिर, विश्वविद्यालय, धरोहरों को तोड़ा, उद्ध्वस्त किया, वहाँ पे नए स्थल बनाए। लेकिन एक मस्जिद बनाना इतना बड़ा विवाद बनेगा ये शायद मीर बाकी ने या बाबर ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन बाबरी मस्जिद या फिर अयोध्या का इतिहास क्या यहीं तक सीमित है? उसके पहले क्या था? अगर इतिहास की बात करें तो ऐसा पता चलता है कि हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्धों में भी ये स्थल काफ़ी लोकप्रिय था। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर यहाँ पे आए थे। यहाँ पे उन्होंने ध्यान साधना की थी। उनके विविध ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। जैनों के काफ़ी तीर्थंकर ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ, ऐसे कई तीर्थंकरों का जन्मस्थान अयोध्या लिखा गया है। क्या आपको पता है अयोध्या को बहुत से ग्रंथों में साकेत नाम से जाना गया था। इसका उल्लेख कई पुराने शिलालेखों में भी किया गया है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण के अनुसार अयोध्या को प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। अयोध्या भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में जाना जाता था और ऐसा माना जाता था कि राम के कथित जन्मस्थान पर एक मंदिर भी था। उस समय कहा जाता था हिंदू और मुस्लिम दोनों मस्जिद और मंदिर में पूजा करते थे। मुस्लिम मंदिर के अंदर, हिंदू मस्जिद के बाहर के परिसर में करते थे। 1857 में एक ब्रिटिश प्रशासक ने इन सारे विवादों को रोकने के लिए वहाँ पे एक रेलिंग बनाई। लेकिन 1949 में स्वतंत्रता के बाद मस्जिद के अंदर किसी ने एक मूर्ति रख दी और यहीं से ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया और इसी के साथ शुरू हुई अदालती कार्रवाई जो अगले 70 सालों तक चलती रही। और ये कार्रवाई तब खत्म हुई जब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया, जो आया 9 नवंबर 2019 में। लेकिन इस बीच में क्या हुआ और क्या था ये फैसला, और ये फैसला आने के लिए इतने सालों का समय क्यों लगा? इस विवाद ने असली जोर पकड़ा वो साल था 1964, जब वीएचपी की स्थापना हुई, जिसके चलते हिंदुओं की तरफ से लड़ाई थोड़ी आक्रामक हुई। और इस आक्रामकता का रूप देखने मिला हमको 6 दिसंबर 1992 में, जब भव्य कार सेवा का आयोजन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर के लिए श्रमदान करना। लेकिन इसी दौरान
कई नेताओं के प्रोवोकेटिव भाषणों के कारण लोग आक्रामक हुए और इसी दिन इन कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिराया गया। ये भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा पड़ाव था। इसके बाद भारत में जगह जगह पे दंगे हुए, 2000 से अधिक लोग मारे गए। मुंबई, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद से लेकर कई प्रमुख शहरों में दंगे भड़के। इसी के साथ हुआ 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें भी कई लोगों ने जाने गंवाई। बीएससी का धमाका तो बस शुरुआत थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में लैंड डिस्प्यूट का एक मामला दर्ज किया गया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया। इस फैसले के अंतर्गत ऐसा बताया गया कि अयोध्या की जो 2.77 एकड़ जमीन थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। उसमें से पहला भाग जो 1/3 हिस्सा है वो रामलला यानी कि हिंदू महासभा को दिया जाएगा और दूसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा और तीसरा निर्मोही अखाड़ों को दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य ये था कि यह विवाद यहाँ भी नहीं थमा। आगे जाने से पहले हमें जानना जरूरी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया था जो 2003 में किया गया, उस सर्वे के अनुसार यह पता नहीं लगाया जा सका कि वहाँ पे एक राम मंदिर था। एएसआई ने कहा कि ये अवशेष जो यहाँ पर मिले हैं इसकी समानता हिंदू मंदिर या फिर शिव मंदिर के साथ ज्यादा मिलती है। इसके कुछ सबूत भी उन्हें मिले थे। फिर वो दिन आया जिसका पूरा भारतवर्ष और दुनिया के कई लोग कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का वो एक बुनियादी फैसला 9 नवंबर 2019 को आया। शायद भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाजुक फैसला था ये। सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो फैसला था जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने दिया था उसको हटा दिया गया और विवादित जमीन पर हिंदू राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट को सौंपने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दे दिया। और अदालत ने यह भी कहा कि अयोध्या सीमा के अंदर ही 5 एकड़ जमीन जो राम मंदिर के जगह से और बड़ी थी वो उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए मस्जिद बनाने के लिए। शायद कुछ लोग सोचेंगे कि यह फैसला एक तरफा था, लेकिन इस फैसले से बहुत जटिल और लंबे समय से चला आ रहा विवाद थम गया। आखिर मंदिर बनाने के लिए कोर्ट की परमिशन मिल गई। इस समय कोर्ट ने जो कहा वो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वो इस्लामिक ढांचा नहीं था। धर्म और आस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं के आस्था का स्वीकार करना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते आ रहे हैं। प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबों में और प्राचीन ग्रंथों में भी यही लिखा गया है। ऐतिहासिक उदाहरणों से यह संकेत मिलता है कि हिंदू के आस्था के अनुसार यह भगवान राम की जन्मभूमि रही होगी। और इसी के बाद अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। क्या होगा मंदिर निर्माण का असर? राम मंदिर शायद देश और दुनिया के लाखों भक्तों को आकर्षित करेगा। यहाँ के आसपास के प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और शायद इसी से अयोध्या और उत्तर प्रदेश का पर्यटन भी बढ़ेगा। ये बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करेगा और जब रोजगार बढ़ता है तो न केवल हिंदू, सभी धर्म के सभी प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूँ। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे। मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है। सुना है कि बहुत से शंकराचार्यों ने अभी इस पे जाने से मना किया है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आगामी चुनावों में हमारी रूलिंग पार्टी को इससे फायदा मिलेगा? हमारे देश के अन्य धर्म इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आम आदमी के जीवन पर मंदिर निर्माण का कोई प्रभाव होगा? और भारत जो खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताता है, क्या आगे भी ऐसा कह पाएगा? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमारी राम राज्य की उम्मीद इससे पूरी होगी? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा
राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है। राम बस भक्तों नहीं, शत्रु के चिंतन में भी है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम तेरे मन में है। राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। हमारे इस चैनल का ये सबसे पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।